रियासत के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब हुब्बान मलिक साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब दानिश साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मेरे अरकान अराकीन मजलिस नहीं है। वलीमुद्दीन अंसारी की बेवा, वो तबरेज की वो हमारी बेटी बेवा तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि है कोई झारखंड की सरजमीन पर जो मेरे मरने वाले पति के इंसाफ के लिए लड़ेगा। तो हमारे हुब्बान मलिक वहां पर गए, उनको हमदर्दी की और उनका साथ देने का वादा किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलूम का साथ देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जमहूरियत तो उसी वक्त कामयाब होती है जब मजलूमों को इंसाफ मिलेगा, जब कमजोरों को मजबूत बनाया जाएगा, जब महिलाओं की इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा, जब मासूम बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बनाए जाएंगे, जब नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यही चीज अगर हम फराहम करेंगे तभी जाकर अमन होगा। अमन उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकता। आप लाख पुकार पुकार कर कह लो अमन 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 अमन, उस वक्त होगा जब हकदार को उसका हक मिलेगा, तभी जाकर दुनिया और तमाम दुनिया के हिस्सों में अमन पैदा हो सकता है। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि आप जानते हैं कि सन 2000 में जो यहाँ पर वाकया हुआ था बोलवा घाटी में, नरसंहार हुआ था, कितने लोग मारे गए, उसमें किससे इंसाफ हुआ बताओ आप? फायरिंग हुई, मर गए, किससे इंसाफ हुआ? फिर आप जानते हैं कि ईद के दिन 2001 में भी फायरिंग हुई थी। कौन थे चीफ मिनिस्टर? कभी पूछो इनसे जो आज जेवीएम के उम्मीदवार हैं कि सर ये तो बता दो कि इस नरसंहार और ईद के दिन जब पुलिस फायरिंग हुई थी कितनों से आपने इंसाफ किया? आप हमारा वोट हासिल करने के लिए आ रहे हैं, मगर वो मरने वालों की जबानों को जो खामोश कर दिया गया, जिसकी आंखें बंद हो गई हैं, जो आज कब्रिस्तानों में सो रहे हैं, आज वो पुकार पुकार कर हमसे सवाल भी कर रहे हैं कि बताओ हमारे मारने वालों का क्या हुआ? क्या हमारी मौत हमारे इंसाफ का खात्मा कर देगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीब बात है कि कल सीसाई असेंबली हल्के में पुलिस फायरिंग हुई, बूथ नंबर 36 में पुलिस फायरिंग हुई, मोहम्मद गिलानी की उसमें मौत हो गई। मोहम्मद गिलानी की मौत हो गई, 28 साल का मोहम्मद गिलानी। और ये बड़ी तकलीफ की बात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरे अल्फाज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचा दे कि उस बूथ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे राम आशीष प्रसाद साहब, जो गुमला के है स्कूल के हेडमास्टर है, उनको पुलिस उन पर दबाव डाल रही है कि तुम ये कह दो कि हमने तुम्हारे हुक्म पर फायरिंग की जिससे मोहम्मद गिलानी की मौत हुई। बताइए आप, एक हेडमास्टर को रोक के रख दिया गया है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा करते हैं कि राम आशीष प्रसाद साहब को फौरन पुलिस जो रोक कर रखी है वहां की उससे रिहा करवाया जाए और पुलिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन ले कि आखिर क्यों मोहम्मद गिलानी को गोली मारकर शहीद कर दिया गया? 28 साल का गिलानी वोट डालने गया था। मेरे भाई बताओ आप, हर चीज पर हमारा नाम लिखा है, कमजोरों का नाम लिखा है, अक़लियतों का नाम लिखा है, आदिवासियों का नाम लिखा है, दलितों का नाम लिखा है। आखिर इन कमजोर तबकात के लिए कौन उठकर आवाज उठाएगा? क्या हिंदुस्तान की जमहूरियत सिर्फ दौलतमंदों की जमहूरियत बनकर रह जाएगी? क्या हिंदुस्तान की जमहूरियत सिर्फ आलाजात की ताकतवर लोगों की जमहूरियत बनकर रह जाएगी? और फिर मौत के परवाने जब आएंगे तो क्या फिर हमारा नाम लिखा जाएगा उस पर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों पर आपको गौर करना है। इस विधानसभा में अगर आप तरक्की करवाना चाहते हैं, विकास देखना चाहते हैं, एक नया दौर देखना चाहते हैं, एक ऐसा विधायक आप देखना चाहते हैं, तो झारखंड के असेंबली में जाकर तुम्हारी आवाज बनेगा, तुम्हारी तकलीफ को समझेगा और जिसकी आवाज पर झारखंड की असेंबली के दौर दीवार हिल जाएंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना वोट यहाँ पर दानिश साहब के हक में इस्तेमाल करिए।
हम हर जगह से सुनते हैं कि कई जगह पर लोग हम मुझसे कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, अगर तुम्हारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर 3-4 MLA जीत भी जाएंगे तो तुम क्या कर सकोगे? क्या 2-3 अगर जीतते हैं तो क्या कर पाओगे? मैंने उनसे हमेशा कहा और आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान की हमारी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है। 540 के ऐवान में अल्हम्दुलिल्लाह 2 आपके रुकने पार्लिमान आपकी पार्टी से मुंतखब होकर जाती हैं और अल्लाह जानता है, दुनिया देखती है कि अल्लाह का ही करम है, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब हम आपका भाई आपका बेटा ये दीवाना खड़े होकर गरीब और मजलूमों के इंसाफ की बात करता है तो दुनिया उसका नोटिस लेती है, सारा ऐवान कान लगाकर सुनता है कि देखो ये ओवैसी दीवाना अब क्या कहने वाला है। मेरे दोस्तों, यही दीवानगी की जरूरत है। अक्लमंद को याद रखो, जो अक्लमंद होता है उसको कभी मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि अक्लमंद हमेशा डरता है, वो मौत से डरता है, वो खतरों से डरता है, और जो दीवाना होता है वो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करता है, वो खतरों से नहीं डरता, वो मौत की आगोश में बैठकर जिंदगी के तमाम चीजों को देखता भी है, और वो दीवानगी उसकी इतनी होती है कि मंजिल तक पहुंच जाता है। मैं यही दीवानगी पैदा करने आपके दरमियान में आया हूं। मैं आपसे कहने आया हूं कि अब हम बराबरी की बात करेंगे, अब हम अपने हक को हासिल करेंगे, अब हम खामोश नहीं बैठ सकते मेरे भाई। याद रखो, वतन अजीज में इतनी खामोशी ठीक नहीं है। खामोशी को तोड़ो, इस सन्नाटे को तोड़ो। अल्लाह ने तुमको एक ताकत दी है, तुमको इज्जत दी है। अल्लाह ने तुमको बताया है कि अल्लाह जानता है कि तुम्हारे सीनों में अल्लाह ने एक ऐसी ताकत दी है, महज तुम उसको इस्तेमाल करो। जमहूरियत इस बात का आपको हक देती है कि अपने हक के लिए लड़े होना, खड़े होकर उसको हासिल करना, अपने तमाम हुकूक को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि भारत की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी है, वो कल संसद में एक ऐसा काला कानून लाने जा रहे हैं, और उस काले कानून के जरिए भारत में बसने वाले 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस्लाम का भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो काला कानून नरेंद्र मोदी की सरकार कल संसद में लाने जा रही है, वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में सबको सिटीजनशिप मिलेगी सिवाय मुसलमानों के। 1000 साल की मेरी तारीख है इस मुल्क में। आखिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इतनी नफरत क्यों है मुसलमानों से और इस्लाम से? सबको सिटीजनशिप देंगे, हमारे हिंदू भाइयों को देंगे, ईसाई भाइयों को देंगे, सिख भाइयों को देंगे, बौद्ध मजहब के भाइयों को देंगे, मगर अगर किसी को नहीं देंगे तो मुसलमानों को नहीं देंगे। बताओ आप, 17 करोड़ मुसलमानों को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ये पैगाम दे रही है। क्या इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है इस भारत से? है ना? ये कुतुब मीनार क्या मेरी आबो अजदाद ने नहीं बनाया? क्या ताजमहल मेरे आबो अजदाद ने नहीं बनाया? क्या ये दिल्ली का लाल किला मेरे आबो अजदाद की निशानी नहीं है? क्या चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान में मेरे आबो अजदाद की निशानी है? बताओ, आज तुम ये कह रहे हो कि इस्लाम का इस भारत से कोई ताल्लुक नहीं है, और सबको सिटीजनशिप दोगे और किसी को नहीं दोगे तो मुसलमान को नहीं दोगे। ये काम आज हमारे मुल्क में हो रहा है। ये कानून पास करने के बाद पूरे मुल्क में एनआरसी लाएंगे, और जिसके पास कागज नहीं होगा, कागज की बुनियाद पर उससे कहा जाएगा कि तू भारत का शहरी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी तबाही और बर्बादी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हमको स्टेटलेस बनाए लेने की पूरी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। इसके खिलाफ कहीं से आवाज नहीं आती। अगर कोई इसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुलंद करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे पुराशूब दौर में मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, बल्कि तमाम मजलूम आवाम से गुजारिश करने आया हूं, तमाम कमजोरों से गुजारिश करने आया हूं कि एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अगर तुम एक हो जाओगे, मुत्तहिद हो जाओगे, तो जो दुनिया तुमको कल तक कमजोर और मजलूम समझती थी, अगर तुम एक जगह जमा हो जाओगे तो वही तुम्हारी ताकत होगी।
वही तुमको ताकतवर बनाएगा। और अब आपसे अपील करता हूं कि अपना एक और दानिश साहब के हक में इस्तेमाल करिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ एक पैगाम दीजिए और अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करिए। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।